बेटी भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? अरे बोलो यार बोलो। है तेरी बीबी ज्यादा भरोसे के लायक है या हुजूर की बीबी ज्यादा भरोसे के लायक है, जिसके लिए कुरान ने ये कहा कि ये पाक है? आज हमें लोग दीन समझा रहे हैं। हुजूर की बीबी और हमारी मां सैयदा आमना कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कुरान की आवाज घर के बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि घर में एक सुराख है, एक मोकला है, एक दराज खुली हुई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें हुजूर को कभी रहमत आलम है ना, हुजूर को गुस्सा नहीं आता, आज हुजूर ने पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा के उसे तोड़ा और तोड़ने के बाद उस दराज में रखा और फिर अम्मी आयशा के पास गए, फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ के बाहर आवाज जाए। यार वो तो हमारी मां थी ना। अरे बोलो। अरे मां का बेटे से पर्दा तो नहीं, हम सुन भी लेते तो क्या हो जाता, मगर मां के लिए ये हुजूर ने हिदायत दी लोगों को। है आज बात करते हैं लोग, तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं, मेरी बात पर तवज्जो है कि नहीं है? कौन बोल रहा है भाई? कोई बात नहीं, कमेटी वाले हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, है ना। इधर देखें, इधर देखें, मेरी बात सुने, इधर देखें भाई। पहले क्या होता था, लोग नमक खाते थे तो नमक हलाली करते थे। क्या करते थे बोलो? अब तो जिस दोस्त के अगर खाना खा रहा है उसी की बीवी के ऊपर गलत नजर है आदमी की। जिसकी बैठक में आके खा रहा है उसी की बेटी, उसी की बीवी पर नजर है जालिम की। आज भी मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान में, तो पहले नमक पेश करते हैं कि लो भाई पहले नमक खा लो ताकि नमक हलाली करो। पहले के लोग नमक हलाल होते थे। एक बलजीत सिंह नाम का डकैत था, वो कुछ लोगों के साथ, मुसलमान हिंदू सब थे उसकी फौज में, चोर था वो। तो वो चोरी करने गया, मगर उसका उसूल था, पूछता था इस गांव में कोई हमारे गांव की लड़की तो नहीं है? लड़की तो कहा भाई, बड़ा लंबा सफर तय करके गया, कह लगे इस गांव में कोई लड़की तो नहीं है हमारे गांव की? तो एक बोला भंगी की लड़की है। कह लगे मैं चोरी नहीं करूंगा इस गांव में। कहा क्यों? कहा मुझे शर्म आ रही है, जिस गांव में मेरे गांव की डोली आई है वहां चोरी करते हुए मुझे शर्म आ रही है। अरे ये तो पहले के एक काफिर की शर्म थी, और एक मुसलमान की शर्म को क्या हुआ? एक मुसलमान की शर्म को क्या हुआ है? आज मुसलमान की आंखों को क्या हो गया भाई? है मेरी बहनें बैठी हैं, गुजारिश करता हूं खुदा के वास्ते पर्दा करें, अपने रब से डरें। माएं नेक होती हैं, बच्चे नेक पैदा होते हैं। माएं नेक होती हैं। दिल्ली में एक बच्चा पढ़ना शुरू हुआ, पढ़ो बेटे पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो औज़ु, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अलहम्दो शरीफ से जब अलिफ लाम मीम से शुरू हुआ है तो पूरा मियाँ 18 सिपारे पढ़ के रुका। तो उन्होंने कहा कि बेटे जब तूने 18 सिपारे पढ़ी लिए थे तो उसी उस्ताद से और आगे भी पढ़ लेता। तो वो लड़का बोला असल में मेरी माँ को 18 ही सिपारे याद थे, वो जब पढ़ती थी तो मुझे माँ के पेट में ही 18 सिपारे याद हो गए थे। अल्लाहु अकबर। और कह लगे जब से याद है आगे आप याद करा दीजिए। आपको मालूम है उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। आज तो औरतों के अंदर पर्दा बाकी नहीं रहा ना है। आज हम अपनी लड़कियों से नहीं कह रहे। ये देखें, एक मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है, बस ये आखिरी बात है मेरी इस पर्दे के ऊपर, और उसके बाद चंद बातें और बात खत्म। क्या पढ़ रही है? मदीने में एक लड़की, उसकी उम्र है 6 साल, पर्दा उस पे फर्ज, और उसके बाप का नाम क्या है? अली। मां का नाम क्या है? सैयदा। भाइयों का नाम, नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। कुरान पढ़ रही है।
देखे कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 सर पे से दुपट्टा नीचे को सरका गिर गया। इसे कहते हैं मां का किरदार। इस वजह से मैं कहता हूं बचपन में बेटी के सर पे दुपट्टा रख दो तो बड़े होके कभी बगैर दुपट्टे के वो रहेगी तो उसे अजीब लगेगा, और अगर बचपन में दुपट्टा नहीं रखा तो बड़े होके दुपट्टा रखना अजीब लगेगा। तो अब देखें मां का किरदार, ये सैयदा काम कर रही है दूर, उन्होंने देखा कि मेरी बेटी पे ये तकलीफ गुजरी है, आई वहां से, और आने के बाद उन्होंने सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रख दिया। जब दुपट्टा रखा तो ज़ैनब चूंकि नबी की बेटी थी, एकदम अली की बेटी थी, लगी अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा फरमाने लगी ज़ैनब जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने जब ये कहा तो सैयदा फातिमा ने जब ये कहा तो सैयदा ज़ैनब का नन्ना सा छोटा सा दिल टूट गया, और नाना का नाम सुन के, नाना की नाराजगी के लफ्ज सुन के दिल टूट गया। सैयदा फातिमा तो काम में वापस चली गई, मगर सैयदा ज़ैनब सिसकियां ले लेके रोने लगी। इतनी रोई कि आवाज बुलंद हो गई। सैयदा फातिमा आई, आके कहने लगी मेरी ज़ैनब तू रोती क्यों है? अब तो तूने सर पे दुपट्टा रख लिया, मेरी लाडली चुप जा। मगर नहीं चुपी। सैयदा फातिमा ने सीने लगाया, ज़ैनब चुप जा। सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार की मेरी गलती माफ कर दे, अगली बार में ज़ैनब गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। ज़ैनब नाम किसने रखा? मेरे हुजूर ने। नाम किसने रखा? और जब पैदा हुई तो गोद में किसने लिया? हुजूर रोने लगे। सैयदा फातिमा कहने लगी आप रोते क्यों हैं? अब्बा ज़ैनब को देख के फरमाने लगे इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा से मिलता है। जब सैयदा ज़ैनब का हुजूर का इंतकाल होने वाला था, सैयदा ज़ैनब सीधे हाथ पे खड़ी थी, हुजूर ने चूमा, और चूमने के बाद फरमाया अबू बकर मेरी ज़ैनब से और मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करना, क्योंकि ये मुझे भी प्यारे हैं और मेरे रब को भी प्यारे हैं। अब यही ज़ैनब तवज्जो चाहता हूं मेरी बहनों, इस किरदार को खुदा करे कि मेरे ये लफ्ज ना रहे। मैं गुनहगार बदकार सही, मगर मैं सैयदा ज़ैनब का तो मानने वाला हूं। अल्लाह करे मेरे लफ्ज ना रहे, मेरी बहनों के सीनों में उतर जाएं। सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में जब वापस आने लगी तो आप ऊंटनी पर सवार थी, चादर ओढ़ी हुई थी। यजीदियों ने कहा ज़ैनब जा रही है। एक यजीदी दूसरे से बोला मैंने चेहरा नहीं देखा ज़ैनब का। दूसरा बोला हाँ यार ये कितने सख्त लोग हैं, हमने इनके साथ वालों पे इनके बच्चों के टुकड़े कर दिए मगर ये औरतें बेपर्दा नहीं हुई, हमने इन्हें भूखा प्यासा रखा बेपर्दा। एक बोला मुझे देखना है ज़ैनब का चेहरा। तो वो जालिम आगे बढ़ा, उस गंदे इंसान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बताओ वो हाथ मुसलमान का हो सकता है जो हुजूर की बेटी की चादर पे जाए? वो हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदाले, उसने जैसे ही खींचा ना, वो मेरी बहना सुनो, जैसे ही खींचा गर्दन मुड़ गई। जैसे ही आपको पता चला उस नापाक की उस जलील हरकत का, तो आपने अपने बालों से चेहरा ढक लिया और फिर मदीने की तरफ फूट के रोई। और नाना देखें पूरे करबला में लाशें पड़ी हैं, आपके हुसैन की, आपके अली अकबर की, आपके अली असगर की, आपके अब्बास की, आपके उस्मान की, आपके उमर की, आपके कासिम की, सारी लाशें पड़ी हैं। मेरे बच्चों की लाशों के टुकड़े आए नाना, मगर मैंने कभी बेपर्दगी नहीं की नाना। मैं चादर में नहीं, मेरे खैमे जला दिए गए मगर मैं बेपर्दा नहीं थी नाना। मुझे भूखा प्यासा रखा मगर मैंने शरीयत की पाबंदी की, मगर अब इस जालिम ने मेरे सर से चादर खींच ली तो नाना मेरे पास सिवाय बालों के कुछ था नहीं जो मैं पर्दा करती। ऐ मेरे नाना देख लो मैंने बालों से चेहरा छिपा लिया है, क्या आप अपनी लाडली ज़ैनब से राजी हैं? मदीने से आवाज आई ज़ैनब तेरे नाना को तुझ पे फख्र है मेरी बेटी। यार ये कैसी औरतें हैं जिनके बच्चों की लाशें पड़ी हैं मगर ये बेपर्दा नहीं है। हुसैन का सर नेज़े पर है मगर ज़ैनब के सर पे चादर है। ओहो, ज़ैनब के ने अपने चेहरे पे बाल ढक लिए, भूखी प्यासी नबी की नवासी
और नबी के नवासे का जिक्र करने वालों, नबी का नवासा भी बेमिसाल है। मालूम है ये जैनब कौन है? तुम्हें बताऊं? लो ये दिल को फाड़ने वाला वाकया सुनो। ये जैनब वो है, इमाम अली कहते थे जब सैयदा जैनब जाती थी हुजूर की बारगाह में हाजिरी करने, तो मौला अली कहते थे हुसैन और हसन दोनों जाओ अपनी बाजी के पीछे पीछे, और जब ये चले तो इसके पैरों के निशान मिटाते हुए चलना। मैं नहीं चाहता मेरी जैनब के पैरों के निशान भी कोई गैर मर्द देखे। मगर आज उस जैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया है। मगर मेरी बहनों, वो बेपर्दा नहीं है। सैयदा जैनब का इंतकाल हो रहा था तो आपके शौहर ने कहा, डॉक्टर कहता है देख के दवा देगा, दिखा दो चेहरा, अब तो दिखा दो ना, अब तो बूढ़ी भी हो गई हो और चेहरा भी अब दिखा सकती हो, बीमार हो। कहने लगी नहीं दिखाऊंगी। का शरीयत ने इजाजत दी है। का वो कह रहा है बगैर देख के दवा नहीं देगा, फायदा नहीं होगा। तो आपने फरमाया चाहे मर जाऊं मगर चेहरा नहीं दिखाऊंगी। कहा क्यों? कहा अगर मैंने आज चेहरा दिखा दिया तो मैं कोई आम थोड़ी हूं। इस वक्त जमीन पे मैं ही तो अपने नाना की अकेली नवासी हूं, हुसैन की बहन हूं, अली की बेटी हूं, फातिमा की जाई हूं। अगर मैंने चेहरा दिखा दिया तो आने वाले वक्त की औरतों का क्या होगा? मेरी बहनें पर्दा करें। बहनों, जब ज़ैनब पर्दा कर सकती है भूखी प्यासी, तो तुम्हारे घरों में तो चादरों के अंबार रखें। खुदारा पर्दा करो, बेपर्दगी के साथ ना घूमो। बेपर्दगी की सजा क्या है? बेपर्दगी की सजा अल्लाह की नाराजगी। हुजूर फरमाते बेपर्दा औरत पे अल्लाह रसूल की और फरिश्तों की लानत है। मेरी बहनों, लानत से बचो, पर्दा करो। एक औरत जो है ना मर गई तो उसके बाप ने कहा मेरी बेटी मरी नहीं है, मारी गई है, कब्र खोदी गई। तो वो जो अपने आंखों में वो लगाती थी ना आई लाइनर, उसकी आंखों में इतने लंबे लंबे कीड़े चल रहे थे। कब्र खोली गई, बदबू के मारे लोग पीछे हट गए, मुंह में से कीड़े चल रहे थे, नाक में से जिस्म फट गया, पूरा जिस्म फट गया, कीड़े खा गए उसकी आंखों को। और मियां ये हुस्न का अंजाम था। मगर कुछ दिनों पहले गुजरात में जब एक कब्र खोदी, दूसरी कब्र निकली, तो कब्र निकली तो उसके अंदर देखा उस कफन पे मैं एक जरा सा दाग तक नहीं था। उस जमीन ने कफन को दाग तक नहीं लगाया था। पूछा ये किसकी कब्र है? कहा एक मुसलमान औरत की कब्र है। वो एक आदमी कहने लगा मेरी मां की कब्र है, 30 साल पहले दफन की गई। कितने साल? 30 साल पहले, और एक दाग तक नहीं है। तो कहने लगे साहब क्या ये कितनी नेक थी? क्या ये नमाज पढ़ती थी, नमाज पढ़ना सिखाती थी, कुरान पढ़ती थी, पढ़वाती भी थी, और ये पर्दा करती भी थी, कराती भी थी। ये दुनिया के रंग में नहीं रहती थी, सैयदा फातिमा के रंग में रहती थी। और ये बरेली के मुफ्ती आजम हिंद की मुरीदा थी। अल्लाहू अकबर। लोग कहने लगे कि जब जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता, जब गुजरात की रहने वाली कनीज़े फातिमा का ये आलम है, तो फिर मदीने की सैयदा फातिमा का आलम क्या?